ठीक है, क्लियर है? अब देखो लास्ट क्लास में देखा था ये रिलेटिव वेक्टर का रिजोल्यूशन देखा था। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा था, वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं 2D कंपोनेंट में और 3D कंपोनेंट में। अब उसमें क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, पॉलीगन लॉ और वेक्टर एडिशन। दरअसल हम पहले देख चुके हैं, ऐसा देख चुके हैं, बस स्पेसिफिक में बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक सिंपल से बात करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन। मैथ्स में बताओ पॉलीगन किसको बोलते हैं? सर जिसका मोर देन 3 साइड्स हो, 4 5 6 3 वाला भी आ जाता है। तो पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स हो, ठीक है ना? तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने 2 का देखा था, ध्यान से समझना, ध्यान समझना जो चीज बता रहा हूं। यहाँ पे देखो वेक्टर ऐड कैसे करते हैं, मान लो 2 वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है? इन दोनों को ऐड करना है। कैसे करते हैं कि इसके टेल से अगर मैं a प्लस बी लिखूंगा तो देखे थे क्या करते हैं, a जहां से स्टार्ट होता है a के टेल से b के हेड को मिला देते हैं, ये लाइन मिलती है, ये मिलती है ना? इसको वेक्टर एडिशन ऐसे दिखाया था, ट्रायंगल ऑफ लव। तो ये 2 के लिए तो हमने किया था, 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, तरीका क्या होगा जरा समझिए। इतना भी ज्यादा हो जाए डजंट मैटर, समझो। मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, कितने भी है, मान लो ये ए, समझिए, इसको बोला वेक्टर बी, इसको बोला वेक्टर सी, इसको बोला वेक्टर बी, ठीक है? इस तरह से मैंने 1 2 3 4 दिखाया, 5 का एडिशन, 6 का एडिशन, 8 का एडिशन, 10 का, कितने का एडिशन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समझना जरा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हमको शुरुआत कहां से किया हमने? ए से, वेक्टर ए से शुरू किया ना, और बात खत्म कहां की है? वेक्टर डी। तो ए कहां से शुरू हो रहा है? ए का टेल यहां से शुरू हो रहा है, और डी का हेड कहां है? यहां है। तो ए के टेल को डी के हेड से मिला दो। तो जो यहां किए थे वही काम करना है, शुरुआत वाले के टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला दोगे। ये इन सब का क्या होगा? वेक्टर एडिशन। मान लो इसको नाम दे दिया, इस वेक्टर को मान लो से कर दिया वेक्टर पी, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर पी जो है इन सब का क्या है? वेक्टर सब। बात समझ में आई? तो जितना भी है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो शुरू वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को मिला दिया, वो इन सब का क्या बताएगा? वेक्टर। समझ आ रही बात? ऐसे 5 होता, 6 होता, 8 होता, 10 होता, कितने भी होते, शुरुआत वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को मिला दिया, वो उसको वेक्टर सम बताएगा। ये पॉलीगन, सिंपल बात क्लियर है? जितने भी उसका इसको नोट कर लो जल्दी से, तुम क्वेश्चन देंगे किसी भी, ठीक है? आप समझो जरा यहाँ पे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ लिए, ठीक है? सिंपल कोई बात नहीं। अब जरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, प्लस इस टाइप के कई जगह वेक्टर के क्वेश्चन कैसे होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर में काम लेगा, आगे बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा लिखते हैं, फिर मैं ही बताऊंगा, लेकिन ध्यान से लिखते हैं, समझते हैं। लिख, क्या लिखोगे? ए पर्सन, ए मैन, वुमेन, बालक, बालिका, क्या लिखोगे? अपने अकॉर्डिंग लिखिए जो भी लिखना है, ये बालक या बालिका जो लिखना है, ठीक है ना? ठीक है? स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्लेस, starts from a place, starts from a place and travels 10 meter at an angle, बोर्ड पे लिखा है at an angle 37 degree, at an angle 37 degree नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका क्या मतलब है बताऊंगा, देखो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जैसे लिखा लिया। एंड देन
and then moves 10 meter, 5 meter, and then moves 5 meter due north, 5 meter due north, ठीक, 5 meter due north. After that he has seen, जो लिखना बालक बालिका अपने अकॉर्डिंग लिखना. After that he has seen जो भी लिखना है, travels 15 meter 15. किसी जेंडर का उल्टा लिखना है अपना सुधार लिखना. हाँ, and then क्या लिखे, he has travels 15 meter, बोर्ड पे लिखा है 15 meter at an angle 53 degree, at an angle 53 degree west of north, ठीक है. क्वेश्चन लिखिए. अब जरा इसका मतलब समझो, ध्यान से देखना बोर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन पूरा लिख लो, क्या पता करना है लिख लो. वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड फाइनली स्टॉप्स एट दैट पॉइंट, एंड फाइनली स्टॉप्स एट दैट पॉइंट. ठीक है. आपको बताना है हाउ फार ही और सी, जो भी लिखना है, हाउ फार ही या सी is from his starting point, यहाँ जो लिखना है, is या her starting point, and in which direction, क्लियर बात. क्या बताना, जरा ध्यान से सुनो. बताना दो चीज है. सबसे पहले ऐसे जैसे बताया गया, फाइनली जहां पहुंचा उसका इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्टेंस रह गया, कहां पे है, और दूसरा बताना है क्या कि अब किस डायरेक्शन में है. फाइनली जो है वो किस डायरेक्शन में है. तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना. देखो कि मान लो कि शुरुआत में चलना कहीं से स्टार्ट किया होगा, ये ओरिजिन, ठीक है. अब यहां से सबसे पहले कैसे गया, 10 मीटर गया. 10 मीटर कैसे गया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट. अब ध्यान से सुनो, अगर इस जगह को ओरिजिन मान रहे हैं, समझना, इस जगह को ओरिजिन मान रहे हो तो 4 डायरेक्शन यहाँ पे सेट कर सकते हो. 4 डायरेक्शन यहाँ सोच सकते हो. जरा देखो, 4 डायरेक्शन सोचोगे, ये क्या होगा नॉर्थ, ये क्या होगा साउथ, ये क्या होगा ईस्ट, ये क्या होगा वेस्ट. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक. क्या बोला, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. ध्यान रखना, ऐसे जो लिखा है 37 डिग्री किधर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के, ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के, ईस्ट से 37, नॉर्थ की तरफ में बट ईस्ट से 37. तो ईस्ट तो इधर पड़ेगा, नॉर्थ इधर पड़ेगा, इन दोनों के बीच में जाएगा, ऐसे जाएगा. एंगल किससे 37 बनाएगा, ऑफ ईस्ट. ईस्ट कौन है, ये है, तो ये एंगल 37 होगा. पहले बताओ, ये समझ में आया. ये कितना है, ये है 10. ठीक. यहाँ पहुंचा तो सर नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तो बीच में भी हो सकता है, 45 डिग्री एग्जैक्ट बीच में. वही ना. हाँ, वही तो बता रहा हूँ. एंगल जो 37 डिग्री है वो इससे भी तो 37 हो सकता है, नॉर्थ से भी. किससे 37 लेंगे, ईस्ट. तो ध्यान रखो, ऑफ ईस्ट मतलब जिससे लिखा है ईस्ट का 37, नॉर्थ जा रहा है, किससे 37 बनाते हैं, ईस्ट से. ठीक. अब देखो उसके बाद क्या हो, 5 मीटर ड्यू नॉर्थ. मान लो इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो, मान लो कि अब 5 मीटर ड्यू नॉर्थ. फिर यहाँ से 4 डायरेक्शन सोच सकते हो. इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे फिर 4 डायरेक्शन सोच सकते हो. P पॉइंट पे 4 डायरेक्शन क्या होगा, ये 4 डायरेक्शन होगा. तो अब किधर जा रहा है, 5 मीटर ड्यू नॉर्थ. 5 मीटर ड्यू नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ, ड्यू मतलब केवल नॉर्थ. सीधा नॉर्थ किधर हो गया, इधर कितना गया, 5 मीटर. तो ये चला गया ऐसे 5 मीटर. पहले बताओ, ये क्लियर है. ठीक.
इस पॉइंट को मान लो कहीं दिया, इस पॉइंट को मान लो बोल दिया Q। ठीक? अब फिर क्या है, फिर यहाँ से कितना जा रहा है 15 मीटर। अब जरा समझो, फिर यहाँ से 4 डायरेक्शन सोचा जा सकता है 15 मीटर, यहाँ से फिर 4 डायरेक्शन समझो, यहाँ से 4 डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो क्या बोला है, किसके बीच का एंगल है, नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एंगल है। एंगल 53 किससे बना रहा है, सब वेट से ऊपर ऑफ नॉर्थ, लैंग्वेज देख कर बताओ, ऑफ नॉर्थ, Off नॉर्थ। ठीक है ना। 53 डिग्री वेस्ट जा रहा है, किसके, नॉर्थ। यानी 53 जो एंगल लेंगे वो किसके साथ लेंगे, नॉर्थ। नॉर्थ के साथ। यानी कि यहाँ से फिर नॉर्थ वेस्ट तो इधर गया 15 मीटर। पर एंगल किससे लेना है, एंगल लेना है नॉर्थ से। तो नॉर्थ ये है ना, तो ये वाला एंगल होगा हमारा क्या है 53 डिग्री। अगर बोलता इसी क्वेश्चन में वेस्ट है तब इससे, इस वाली लाइन, इससे एंगल लेते, इस वाली लाइन से लेते। बात समझ पा रहे हो, ठीक है, क्लियर है, ये फिगर क्लियर है। तो पी क्यू इस पॉइंट को लास्ट किया जहां आर, ठीक। अब क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, ध्यान दो। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, या क्वेश्चन में पूछा गया इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पे, सारा बात देखी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल का क्या। तो इनिशियल से फाइनल, इनिशियल पॉइंट कौन सा है ये, और फाइनल पॉइंट कौन सा है ये। इनिशियल से फाइनल मिला दोगे, ये मिला दिया, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल मिला दोगे, ये मिला दिया। तो ये लाइन ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। या फिर यही लाइन इनिशियल से कितनी दूर पूछा गया, तो यही लाइन कितनी दूर पर है, समझ आ रही बात। तो अब एक बात समझो सिंपल, मैं वेक्टर साइन दिखा रहा हूं, O से P ऐसे जा रहा है, P से Q ऐसे क्या, Q से R ऐसे क्या। हाँ सर। तो हमें इसमें से क्या निकालना है, OR निकालना है ना, OR निकालना है। और अभी थोड़ी देर पहले पॉलीगन लॉ बताया था, फ्रॉम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ से बताओगे क्या बोलेंगे सर, वेक्टर बी प्लस वेक्टर क्यू हम प्लस बोल सकते हैं कि OP प्लस PQ प्लस QR, ये इसका सम किसके इक्वल होगा, इनिशियल O को मिला दो R से। हाँ सर। तो OR इक्वल टू हम बोले OP प्लस वेक्टर क्या है PQ प्लस वेक्टर QR। ये बात समझ में आ रही है। तो या तो मैं OR निकालूं या फिर OP PQ और QR का वेक्टर से निकालूं, एक ही बात है। अब देखो जरा ध्यान से समझो, ये मैं लिख रहा हूं वेक्टर OP। अब OP से ध्यान दो, इसको मान लिया मैंने x एक्सिस और इसको मान लिया मैंने y एक्सिस, ठीक। अब जरा देखना, ये जो कैप है ना, कैप वेक्टर की समझ लो डायरेक्शन है, कैप जो है ये वेक्टर की डायरेक्शन है, एरो है। तो OP ऐसे है, OP क्या ऐसे है, देखना OP ऐसे है, इसके दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं परपेंडिकुलर 2D में। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या बताया था, cos, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, sin, दोनों परपेंडिकुलर। तो OP का कंपोनेंट x एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखेंगे, tan cos 37, तो बताया था एंगल के साथ वाला cos। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x के लॉन्ग tan cos 37, और इसका कंपोनेंट y के लॉन्ग, y से एंगल बन रहा है 37 नहीं, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होता है sin, तो क्या लिखेंगे tan sin 37। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक tan cos 37 और एक होगा इधर tan sin 37। ये सब कुछ समझ में आ रहा है। tan cos 37 की डायरेक्शन क्या है, प्लस x एक्सिस पे हो, प्लस x को लिखते हैं i कैप से, और इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस y को क्या लिखते हैं, j कैप से, ठीक। तो मैं OP को लिखने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना। OP इक्वल टू, वेक्टर OP इक्वल टू tan cos 37 डिग्री, डायरेक्शन क्या है, प्लस x की तरफ ना, तो प्लस x की तरफ क्या लिखेंगे, i, ठीक। उसी तरह से क्या आएगा, tan sin 37, उसी तरह से प्लस क्या लिखेंगे, tan sin 37, ये किसके लॉन्ग है, प्लस y का मतलब क्या है, j। पहले बोलो ये कितना समझ में आया, उसके बाद सॉल्व करेंगे कितना भी आएगा, मैं केवल लिखना भी देखना।
उसी तरह से मैं पी क्यू लिख रहा हूं, वेक्टर पी क्यू। पी क्यू किसके अलॉन्ग है? ये सीधा y एक्सिस के अलॉन्ग है, नॉर्थ है ना, किसी के साथ एंगल नहीं बना रहा। कंपोनेंट तभी लेते हैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर ब्रेक करते हैं। इसको करोगे भी ना, अगर x है तो एंगल के साथ वाला क्या होता है cos, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी कंपोनेंट ये ऑलरेडी y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका कंपोनेंट नहीं लेंगे। y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस के पैरेलल इसका मैग्नीट्यूड क्या है, pq का 5 है, और y एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिखते हैं, j क्या, ये क्या है 5 के। x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं लेंगे कोई चीज। अगर y एक्सिस के अलॉन्ग है उसका x कंपोनेंट क्या होता है 0, या x एक्सिस के अलॉन्ग है उसका y कंपोनेंट क्या होता है 0, क्योंकि x और y के बीच क्या एंगल बनता है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे cos 90 0 हो जाता है। तो सीधा कंपोनेंट तभी लेंगे जब एंगल दे। क्लियर बात? उसी तरह से मैं लिख रहा हूं QR, तो ध्यान से देखिए QR। अब देखो ये ध्यान से देखना है QR कैसे, जैसे वेक्टर की डायरेक्शन है वैसे समझना। तो QR कैसे है, QR देखो ऐसे है, कैप जो डायरेक्शन है, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट एंगल के साथ वाला ये क्या होगा cos, तो ये क्या लिखेंगे 15 cos 53 डिग्री, और ये क्या होगा, दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। इधर कंपोनेंट क्या होगा 15 cos 53, और इधर वाले कंपोनेंट के साथ 53 तो नहीं बन रहा, तो क्या लिखेंगे 15 sin 53। बात समझ में आ रही है? ये कंपोनेंट होगा 15 cos 53 डिग्री, और ये होगा 15 sin 53 डिग्री। इस कंपोनेंट पे देखना 15 cos 53 डिग्री, इसके कैप की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, प्लस y की तरफ है ना, तो क्या लिखेंगे 15 cos 53 डिग्री प्लस y मतलब j कैप, और ये 15 sin 53 डिग्री इसकी डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव x की तरफ। नेगेटिव इसका एरो देखो किधर जा रहा है, इधर माइनस x की तरफ, नेगेटिव। तो 15 cos 53 माइनस इसका एरो है नेगेटिव x, नेगेटिव x मतलब माइनस i, तो लिखेंगे 15 sin 53 डिग्री माइनस i। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो उसी को लिखना है, तो ये जब लिखेंगे QR, एक कंपोनेंट लिखा, पहले मैं i वाले को लिख रहा हूं, तो i वाला कंपोनेंट क्या है 15 sin 53 डिग्री, 15 sin 53 डिग्री, तो 15 sin 53 डिग्री, और डायरेक्शन किधर है नेगेटिव x, नेगेटिव x का मतलब माइनस i है, पॉजिटिव x प्लस i का, नेगेटिव x माइनस i का, पॉजिटिव y j कैप, नेगेटिव y माइनस j कैप, पॉजिटिव z j कैप, नेगेटिव z माइनस। तो नेगेटिव x की तरफ क्या लिखेंगे माइनस i कैप, क्या लिखेंगे माइनस i कैप, माइनस i कैप का माइनस, ठीक है, तो माइनस i कैप लिखेंगे, ठीक। अच्छा, उसी तरह से दूसरा कंपोनेंट लिख रहा हूं, देखो ये कंपोनेंट क्या है 15 cos 53, इससे डायरेक्ट एंगल बन रहा है 15 cos 53 डिग्री, क्या लिखेंगे बताओ सबको, बताओ 15 cos 53 डिग्री, cos क्या लिखेंगे j कैप। बात समझ आ रही है? cos 53 डिग्री ये लिख लिया ना, तो क्वेश्चन आपका हो गया। मेन कांसेप्ट जो है यही समझना, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। ये समझ में आ गया? अब सॉल्व करेंगे। tan cos 53, cos 53 का वैल्यू बताया था ना, लिखा भी है, cos 53 कितना होता है 3/5, cos की वैल्यू घटती है, तो tan इनटू क्या होगा 3/5 i कैप प्लस tan sin 37, sin 37 क्या होता है sin 37 3/5, sin 37 cos 37 पूरा पूरा कर दो, cos 37 क्या बताया था 4/5, cos 37 4/5, sin 37 3/5 j कैप। क्लियर है? ठीक। अब देखो ये जितना भी होगा 5 से क्या होगा 2 कैंसिल होगा, ये 2, ये भी क्या होगा 2, तो कितना हो जाएगा 4 दुनिया 8i कैप प्लस 6j कैप, ये क्या हो जाएगा 8i कैप और 6j कैप प्लस 6j कैप। पहले बताओ क्लियर है? 8i कैप प्लस 6j कैप, इसको कंपोनेंट ढूंढने जो कि ऑलरेडी है ही। इसमें sin 53 की वैल्यू 4/5, 4/5 sin की वैल्यू बढ़ती है, पहले 4/5 बाद में 4/5 आएगा, पहले 15 cos 53, cos 53 का क्या होगा 3/5, तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। 5 क्या हो 3 बार में कैंसिल, और 3 ये क्या हो जाएगा -12 क्या -12 और +9, और ये क्या होगा 3 पर 9 j का, पहले तो ये है -12i का प्लस 9j का, सॉल्व कर लिया जो आया देखिए। ठीक, अब बेसिकली हमको फाइंड क्या करना था, OR करना
और OR क्या है मेरा OP प्लस PQ प्लस QR है ना, वेक्टर OP प्लस PQ प्लस QR सब लिख चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, लिखते हैं। OP कितना आया बताओ, 8i प्लस 6 है, OP आया 8i प्लस 6j प्लस 5j कैप है, प्लस PQ कितना है 5j कैप, प्लस QR कितना है QR है माइनस 12y माइनस कैप 12y प्लस 9j। लिख लेते हैं QR के लिए माइनस 12y प्लस 9j। पहले बताइए क्लियर है। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान रखो एक डायरेक्शन वाला एक डायरेक्शन से ऐड होगा, मतलब i कैप के साथ प्लस माइनस होगा, j कैप के साथ प्लस माइनस होगा। तो i कैप वाला कौन कौन सा है 8 है उसका और 12 8 और 12 8 माइनस 12 क्या होगा माइनस 4, 8 माइनस 12 क्या होगा माइनस 4, तो ये होगा माइनस 4 i कैप। ठीक, i कैप के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट। j कैप में क्या है 6 प्लस 5 11 प्लस 9 क्या होगा 20, तो प्लस क्या लिखेंगे 20j। ये बात समझ में आई, यानी मेरा जो वेक्टर OR आया वो क्या है माइनस 4i प्लस 20j, माइनस 4i प्लस 20j। अगर डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल फाइनल का गैप वेक्टर के फॉर्म में बोला जाए तब तो यही है माइनस 4i प्लस 20j, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितनी दूर था, तो मैग्नीट्यूड पे क्या बताया मॉड लगा दो, मैग्नीट्यूड का पता है ना, तो बता दें तो वेक्टर axi प्लस ayj हो, जेटेड क्या होता है अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का, i कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कैप, i कैप का कंपोनेंट क्या है -4, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस इसका कंपोनेंट i कैप का axi प्लस ay प्लस 20 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर कितना है 16 और 20 का 400, तो कितना हो जाएगा 416 416, ये होगा ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 416। अब देखो अगर इसका रूट आता परफेक्ट तो ठीक है, परफेक्ट नहीं आ रहा यही छोड़ देंगे रूट 416। तो डेटा कैसा उस पर डिपेंड करता है, तो कैसे निकला समझ में आया। हां सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले फिगर बनाया, फिर उसके बाद क्या है आपका कंपोनेंट लिखना है, ये सब जो लिखा उसके बाद वेक्टर जैसे सम किया करना है। ठीक है, अब जरा समझो दो बातें, एक तो हमने फाइंड कर लिया क्वेश्चन का एक हिस्सा कि मैग्नीट्यूड कितना होगा रिजल्टेंट का, यानी कितनी दूर होगा, तो रूट 416 दूर होगा। ठीक, अब दूसरा क्या है क्वेश्चन का पार्ट दूसरा है क्या कि आपका डायरेक्शन कहाँ पे फाइंड। अब देख के डायरेक्शन आपको कुछ नजर आ जा रहा है, लेकिन हम कहां से करेंगे, हम यहां से देख के करेंगे रिजल्ट से। जरा समझना OR समझो, बहुत ध्यान से लेना, ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं डायरेक्शन, ये बहुत चैप्टर में काम देगा। अभी भी क्लास 12 में जाओगे फिर पढ़ोगे एक चैप्टर AC अल्टरनेटिंग करंट, वहां भी ये अप्रोच काम देगा। तो इसको ध्यान समझेंगे वेक्टर जो बता रहा हूं डायरेक्शन में। अब देखो फाइनली कहां पे जरा देखते हैं, चार डायरेक्शन बेसिक बात करें ऐसे करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये है क्या क्या प्लस। अगर x और y के लोग जैसे हमने रिप्रेजेंट किया होगा, ये x के लोग ये लिया है, यस ये y के लोग लिया है, ये सॉरी प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y ऐसे लिया, तो ये प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y, यानी कि ये है प्लस x, इसको लिया हमने प्लस y, नीचे क्या कर दिया माइनस y, और इधर क्या कहा है माइनस x, सही कहा है ना, ऐसा कहा है। तो मेरा जो रिजल्ट आया जरा देखो क्या है, i क्या है माइनस का है, माइनस 4i, i माइनस में है और j क्या है प्लस में, i माइनस में और j क्या है प्लस में, i माइनस में किधर होगा इधर, और j प्लस में किधर होगा वहां ऊपर इधर नॉर्थ वेस्ट, i माइनस में इधर j प्लस में इधर, यानी ये इधर इसकी डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ। समझ में आ गई बात, दोनों प्लस में होता तब डायरेक्शन होता इधर नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों माइनस में होता डायरेक्शन होता माइनस माइनस साउथ ईस्ट। समझ में आ गई बात, i प्लस में होता और j माइनस में होता तो होता साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग डायरेक्शन पता लग गया, डायरेक्शन नॉर्थ। अच्छा नॉर्थ ईस्ट में भी स्पेसिफिक करें कि कितने एंगल, नॉर्थ ईस्ट का मतलब एक तो होता है एग्जैक्ट बीच में, जितना नॉर्थ से उतना ईस्ट में 45 डिग्री 90 का आधा, लेकिन एंगल क्या पता करना है। तो एक बात समझो, i का कंपोनेंट कितना है
-4, मैग्नीट्यूड वाइज बोलोगे तो 4, और उसका कंपोनेंट कितना है आपका j का 20। तो j का जो कंपोनेंट है, मान लो j का कुछ यहाँ 20 है, मान लो ये 20 है, j इधर है और i इधर -4 है, मान लो -4 तो ये है मैग्नीट्यूड बाय 4 इधर साइड। तो हमको या तो डायरेक्ट भी tan थीटा बोल सकते हैं, x एक्सिस से निकालते थे ay by ax, तो हम ay by x मतलब 20/4, या फिर यहां से भी देखोगे ना तो देखो जरा, अगर मैं यहां से भी ट्रायंगल सोचता हूं तो ये एंगल को मान लो थीटा मान लिया, तो tan थीटा क्या होगा p/b, tan थीटा होगा p/b, ध्यान से समझना। तो tan थीटा p/b, तो tan थीटा अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या है p, यानी इसके पैरेलल है ये 20, इधर के लॉन्ग लाइन कितना लिखा है 20, इस साइड 20 बाय b, p बाय b क्या है 4, इधर 20/4 मतलब 5, यानी थीटा इक्वल टू क्या है, अगर इसको उधर ले जाओगे तो tan इनवर्स 5, इसको उधर ले जाओगे tan इनवर्स 5, यानी एंगल जो बना रहा है tan इनवर्स 5, किससे वेस्ट, किसकी तरफ नॉर्थ की तरफ, यानी थीटा tan इनवर्स 5, ये एंगल थीटा एंगल जो है किससे बन रहा है, थीटा एंगल ये जो बन रहा है फ्रॉम किससे ले रहे हैं, नॉर्थ से, वेस्ट से किसकी तरफ में, टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, लेकिन कितने एंगल पे tan इनवर्स 5। अब मुझे अगर tan का कोई डेफिनेट वैल्यू होता है जो जनरल हमको याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता ऐसे छोड़ सकते हैं। समझ में आ रही है बात, पूरी कहानी कि कैसे क्या निकालेंगे। अगर आपको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, tan थीटा क्या बोला था ay/x, y कंपोनेंट क्या है 20, x कंपोनेंट क्या है 4, तो 20/4 मैग्नीट्यूड देखेंगे क्या होगा 5, वही, या फिगर से भी दिखा दिया। माइनस को ले लेंगे, माइनस कंक्लूड करके तो हमने नॉर्थ और वेस्ट का फैसला किया है, माइनस को हम देख चुके हैं, नॉर्थ वेस्ट डिसाइड करके। समझ में आई पूरी कहानी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका का होगा, एक क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए, इधर गया उधर गया उधर गया, 3 मैंने बोला 4 बोल दे 5 बोल दे, लेंदी हो जाएगा, या 2 बोल दे, तो आपका सिंपल तरीका क्या है, ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हो, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, फाइनली डिस्टेंस कितना है, या अभी किस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो। अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इधर समझ में लिख रहे हो किस कोई क्या, नहीं सर हो गया कुछ तो बचा लिख क्या, या रुक जाओ, जो लिख रहे हो लिखो ना, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर एक साथ नोट कर लेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देख रहे हैं, वेक्टर का क्या देख लिया, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब देख मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, उसमें सबसे पहले देखते हैं जब वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो फर्स्ट देखते हैं मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, जरा ध्यान से समझना है, वर्ड पे समझना फिर चलो देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मान लो कोई वेक्टर है a, वेक्टर है, ठीक, उसको किसी स्केलर से, मान लो स्केलर तो डायरेक्शन ही होता है s, मान लो कोई स्केलर है, उसको किसी वेक्टर a से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है, तो एक नया वेक्टर मिलता है। जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है वो क्या मिलती है, वेक्टर, उसको लिखा वेक्टर, मान लो न्यू वेक्टर को लिख दिया से वेक्टर p, मान लो वेक्टर a को स्केलर s से मल्टीप्लाई किया तो कोई नया वेक्टर मिलता है, कुछ और मिल जाता है, उसको नाम दिया वेक्टर p, ठीक। अच्छा कुछ बातें करें, अगर इसका फिर एग्जांपल भी देखेंगे, अगर जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया अगर वो स्केलर पॉजिटिव, इफ s इक्वल टू क्या है पॉजिटिव, तो एक बात बताना, कुछ वैल्यू होगी पॉजिटिव 10 20 30 40 50 कुछ तो होगा, तो पॉजिटिव इनटू ए वेक्टर, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, इक्वल टू वेक्टर p,
तो वेक्टर पी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब जो डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन क्या होगा इसका। तो अगर एस पॉजिटिव है इसका मतलब है वेक्टर पी एंड पहले जो वेक्टर था वेक्टर ए, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम सेम, दोनों की डायरेक्शन होगी सेम। अगर एस नेगेटिव है, नेगेटिव में कोई वैल्यू है स्केलर, तो p इक्वल टू क्या होगा, माइनस, तो माइनस ऑफ ए कोई वैल्यू होगी, p इक्वल टू माइनस ऑफ ए। और वेक्टर में नेगेटिव साइन का मतलब बताया था क्या होता है, नेगेटिव साइन नेगेटिव वेक्टर बताया था ना। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे में p क्या होगा, माइनस ऑफ a होगा, तो p और a दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई नया वेक्टर मिलता है, और जो नया वेक्टर मिलता है अगर मल्टीप्लाई जिस स्केलर से किया गया, अगर वो स्केलर पॉजिटिव है तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, और अगर नेगेटिव है तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं जरा, एक एग्जांपल देखते हैं जरा समझ। आप लोग जैसे पढ़ते हो पहले बेसिक फॉर्मूला, मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, सर मास स्केलर, मास स्केलर है, और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक एग्जांपल समझते हैं कि मास एक स्केलर है, उसको मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर से, एक वेक्टर एक्सेलरेशन को लिखा a से, तो मास स्केलर इनटू एक्सेलरेशन a वेक्टर, m इनटू a कुछ होता है, m a कुछ होता है, फोर्स, f इक्वल टू m लिखते हैं ना। तो नया वेक्टर फोर्स, फोर्स की भी तो डायरेक्शन होती है ना, फोर्स की तो डायरेक्शन होती है, तो फोर्स भी क्या है, वेक्टर है। ये तो एग्जांपल समझाया, एक वेक्टर a को मल्टीप्लाई किया एक स्केलर m से, तो कोई नई क्वांटिटी मिली, यहाँ पे वो फोर्स है, वो क्वांटिटी अलग जगह कुछ और होगी, तो वो क्वांटिटी क्या मिला, वेक्टर मिला, जो नई क्वांटिटी। अच्छा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मास क्या नेगेटिव हो सकता है, मास नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो मास कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो मास क्या है, पॉजिटिव। मास भी पॉजिटिव होता है, सिंस मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो f और a की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। जिधर फोर्स लगाते हैं उधर ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। जिधर फोर्स लगाते हैं उधर ही क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। तो हम जिधर फोर्स लगाएंगे उधर एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, आगे जाके देखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में चेंज होना मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज होना, या डायरेक्शन में चेंज होना, या दोनों में हो गया। तो अगर कोई चीज किसी स्पीड से आ रहा है, उसको अगर फोर्स लगा दिए तो क्या होता है, स्पीड चेंज हो जाता है, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो स्पीड चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। वो एक्सेलरेशन किधर होगा, किधर स्पीड में चेंज होगा, जिधर फोर्स लग रहा है, या फिर स्पीड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, यानी वेलोसिटी चेंज होगी तो भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई पार्टिकल ऐसे आ रहा है, क्रिकेट में बॉल ही आ रहा है, बॉल को बैट से डायरेक्शन दे दिया तो क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन किधर आया, जिधर चेंज, किधर, जिधर फोर्स लगाया, फोर्स लगा, तो यही। तो f एंड a का क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। तो ये तो प्लस वाला एग्जांपल है, एक माइनस वाला भी एग्जांपल लेते हैं। हम 12th में जाके पढ़ेंगे या 10th वगैरह में पढ़े होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सुने हो। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक फार्मूला पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक फार्मूला पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, E = F/Q। नहीं पढ़े हो, 12th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, बस थोड़ा सा हमको काम है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F = यहाँ से क्या बोलेंगे, QE। F = Q × E। तो हम ऐसे लिख सकते हैं Q चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो फील्ड लाइंस बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी डायरेक्शन होती है Q × E = क्या बोलते हैं, F। ये कौन सा फोर्स है, ये न्यूटन वाला फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक्स वाला फोर्स नहीं है, ये मैग्नेटिक्स वाला फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो F = क्या होगा, QE। F = QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वेक्टर, उसको मल्टीप्लाई किया गया किससे, Q स्केलर से, तो नई क्वांटिटी मिली जो क्या है, फोर्स है, ये क्या है, वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे जब हम देखते हैं 12th में देखोगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, जब हम चार्ज लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए देखते हैं, तो F = +E आएगा। तो ऐसे में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, फोर्स भी इधर ही होगा। तो F और E की दोनों की डायरेक्शन क्या बोलते हैं, सेम।
तो एज फॉर ई दोनों की डायरेक्शन बोलते हैं सेम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर साइड राइट साइड तो फोर्स भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी क्या होगा इधर होगा प्लस साइन। और अगर चार्ज वहां देखेंगे 12 में, अगर चार्ज माइनस है तो इसलिए ये चैप्टर एप्लीकेशन वाला हर जगह काम आता है, 11 12 सब्जेक्ट समझना जरूरी है। Q अगर नेगेटिव है तो F इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ E, माइनस ऑफ तो ये जिधर फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। तो नेगेटिव चार्ज पे देखेंगे, नेगेटिव चार्ज पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है ना तो फोर्स नीचे लगेगा, नीचे आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है नेगेटिव पे फोर्स इधर उधर चल जाएगा। तो ये मतलब है। तो F एंड E क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट। तो समझ में आई पूरी कहानी, यही बताया वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर। एग्जांपल हमें पूरा